बहू के जादुई हीरे के आंसू। छलिया मामा और शब्बो दोनों मनीलाल सुनार को घर में बुलाकर उसके सामने हीरो से भरी बड़ी थैली को उलटते हैं। हीरो का ढेर देखकर मनीलाल की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो हैरान रह जाता है। इतने सारे हीरे? तभी हीरे के ढेर से एक एक हीरा छोटे सांप में बदलने लगता है और सांप उनकी तरफ चलते चलते बड़े होते जाते हैं। ये क्या शब्बो बहन, हीरे तो सांप बन रहे हैं खंबा उखाड़ के। हाय राम, इतने सारे सांप! अरे भाग ले छेदीलाल, भाग ले। दरियापुर गांव के पास बहुत बड़ा दरिया बहता था। उस गांव में शब्बो अपने सौतेले दिव्यांग बेटे इंद्र और बहू सरिता के साथ रहती थी। उनके साथ शब्बो का भाई छेदीलाल भी रहता था। छेदीलाल बहुत चालाक और छली टाइप का आदमी था, इसीलिए सब उसे छलिया मामा कहकर बुलाते थे। शब्बो की बहू सरिता बहुत ही मेहनती और दयालु थी। वो सुबह होते ही नाव लेकर दरिया में जाती और मछलियां पकड़कर बाजार में बेचती। दया ऊपर वाले की है, आज तो बहुत अच्छी मछलियां मिली हैं, पैसा भी अच्छा बन जाएगा। सरिता मछलियों की टोकरी लेकर बाजार जाती है और आवाज देकर मछलियां बेचने लगती है। ले लो, ताजा ताजा तरीन मछलियां ले लो। मछलियां तो बहुत बढ़िया पकड़ कर लाई हो, इन सब मछलियों का क्या लोगी? दया ऊपर वाले की चाचा, 500 लूंगी, पूरे 500। ठीक है, दे दो। ग्राहक मछलियां लेकर चला जाता है और सरिता पैसे गिनने लगती है, मगर तभी एक औरत अपने बीमार पति के साथ वहां आती है और सरिता से कहती है, अरे बहन, मेरे पति बहुत बीमार हैं, मुझे इनके इलाज के लिए पैसा चाहिए, कुछ मदद कर दो बहन। दया ऊपर वाले की, बहन मेरे पास तो 500 रुपया है, तुम इन्हें ही ले लो। सरिता बहुत ही दयालु और परोपकारी औरत थी। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता था, इसीलिए वो दूसरों की मदद करते समय कुछ भी नहीं सोचती थी। वो अक्सर लोगों की मदद करती थी। उसकी इसी आदत से शब्बो और छलिया मामा बहुत परेशान हो गए थे। इसीलिए एक दिन वे दोनों सरिता पर जुल्म ढाने पर उतारू हो जाते हैं। दान करने का इतना ही शौक है तो अपने मायके से धन लेकर आती, मनहूस कहीं की। प्यारी बहना, मैं तो कहूँ इसकी चमड़ी उधेड़ दो, नाव हमारी, जाल हमारा और कमाई किसी और की। भला ऐसा भी कहीं होता है खंबा उखाड़ के। छलिया मामा के ये कहते ही शब्बो एक छड़ी उठाकर सरिता को पीटने लगती है और उस पर चीखती हुई कहती है, कुलक्षणी, रोज रोज अपनी कमाई किसी को भी दे आती है। बोल, फिर करेगी किसी की मदद? हाँ बोल। सासू माँ, मत मारो माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करूंगी माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी। तभी इंद्र सरिता को बचाने के लिए आगे आता है और अपनी सौतेली माँ से कहता है, अब इसकी जान लेकर ही छोड़ोगी क्या? किसी लाचार गरीब पर दया करना पाप तो नहीं है? लो, अब ई लंगड़ा भी जबान लड़ाने पर उतर आया खंबा उखाड़ के। मैं तो कहूँ इन्हें घर से ही निकाल दो प्यारी बहन। छलिया मामा की बात सुनकर शब्बो कहती है, ये भी तुम ठीक कहते हो छेदीलाल, हम तो अपनी नाव को किराए पर देकर कमाई कर लेंगे। हाँ, और ये दोनों दानी बनने के बजाय खुद ही भीख मांगते फिरेंगे। क्यों, सही कहा ना प्यारी बहना, खंबा उखाड़ के। बिल्कुल सही कहा, खंबा उखाड़ के। ये कहकर शब्बो सरिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और फिर इंद्र की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों रे लंगड़े, तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा? जा निकल जा इस घर से। इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे माँ? हमारी बला से जन्नम में जाओ खंबा उखाड़ के। क्यों प्यारी बहना, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा छेदीलाल। इंद्र सरिता को साथ लेकर बारिश में ही घर से निकल जाता है और कुछ देर बाद वे दोनों एक मंदिर में आकर बैठ जाते हैं। सरिता, आज की रात इस मंदिर में गुजार लेते हैं, कल सुबह कुछ सोचेंगे। दया ऊपर वाले की, जो आप सोचो वही ठीक है जी। सरिता अपने दिव्यांग पति को लेकर सड़कों पर भटकने लगती है। एक दिन इंद्र भूख से बेहाल होकर सरिता से कहता है, सरिता, बहुत भूख लगी है, क्या कहीं से थोड़ा खाना नहीं ला सकती? आप बस कुछ देर सब्र कीजिए, मैं लाती हूँ खाना। ये कहकर सरिता कई जगह जाती है, मगर उसे कहीं से भी खाना नहीं मिलता। लोग उसकी मदद करने के बजाय उसके यौवन पर नजर डालने लगते हैं। मेरा पति भूख से बेहाल है, थोड़ा खाना दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। मैं तो तुझ पर एहसान कर दूंगा,
पर तू मुझ पर क्या एहसान करेगी? हाँ, होटल वाले की बात सुनकर सरिता वहां से चुपचाप निकल जाती है और फिर परेशान होकर भगवान से शिकायत करने लगती है। क्यों रे भगवान, औरत क्या इंसान नहीं होती? देखो तो लोग विपदा में भी मदद करने के बजाय कैसी गंदी नजर डालते हैं। ये कहकर सरिता रोने लगती है और तभी उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू एकाएक हीरे बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं। ये चमत्कार देखकर सरिता हैरान रह जाती है और जमीन पर गिरे हीरों को उठाकर देखने लगती है। अरे ये क्या, ये तो सचमुच के हीरे हैं। मेरे आंसू तो हीरे में बदल गए। सरिता हीरो को उठाकर भागते भागते इंद्र के पास जाती है और उसे भगवान के इस चमत्कार के बारे में बताते हुए कहती है, दया ऊपर वाले की, अब तो भगवान ने हमारी सारी विपदाएं दूर कर दी हैं। हाँ सरिता, अब हम इन हीरों को बेचकर अपनी खुशहाल गृहस्थी शुरू कर सकते हैं, पर तुम अपना ये राज सबसे छिपा कर रखना, समझी? दया ऊपर वाले की, ये राज हमेशा राज ही रहेगा जी। इंद्र और सरिता उन कीमती हीरो को लेकर एक सुनार के पास जाते हैं और सुनार उन हीरो को देखकर हैरान होते हुए कहता है, अमेजिंग डायमंड्स, वेरी अमेजिंग डायमंड्स, हीरे तो बेशकीमती हैं। दया ऊपर वाले की, भाई इनका कितना पैसा मिल जाएगा? इतना पैसा मिलेगा कि तुम अपने गांव का सबसे अमीर आदमी कहलाएगा बहन। ये कहकर सुनार उनको नोटों से भरा बैग पकड़ा देता है और फिर कहता है, लो, इस बैग में इतना पैसा है कि तुम्हारा सब ख्वाब पूरा हो जाएगा, समझा? पैसे आते ही इंद्र और सरिता का जीवन बदल जाता है। इंद्र अपने लिए सुंदर बंगला और गाड़ी खरीद लेता है और वे दोनों ठाट बाट से रहने लगते हैं। सरिता के पास धन आ जाने से अब वो गरीबों की खुलकर मदद करने लगती है। वो गांव के कुछ गरीबों को घर बनवा कर देती है। गांव का हर गरीब उसकी जय जयकार करने लगता है। दया ऊपर वाले की, अब इस गांव के हर गरीब के पास रहने के लिए घर होगा और गांव के हर गरीब का जीवन सुखी होगा। हम हर गरीब और जरूरतमंद की मदद करेंगे। भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखे। शब्बू और छलिया मामा उनकी अमीरी देखकर हैरान रह जाते हैं। साथ ही उनका सुख देखकर उसकी काया जलने लगती है। प्यारी बहना, ये क्या चमत्कार हो गया? खंबा उखाड़ के उस गरीब लंगड़े भांजे के पास अचानक इतना धन कहाँ से आया? छेदीलाल, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि जिनको नंगा करके घर से निकाला था, उनके बदन पर सोने की पोशाकें कहाँ से आ गईं? मुझे लोग यूं ही छलिया मामा नहीं कहते प्यारी बहना। मैं एक नंबर का कमीना हूँ, कमीना। देखना, ये राज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा, खंबा उखाड़ के। उस दिन के बाद छलिया मामा उनके पीछे ही पड़ जाता है और आखिर में उसे सरिता के हीरे देने वाले जादुई आंसू के बारे में पता चल जाता है। वो इस राज को शब्बू को बताते हुए कहता है, प्यारी बहना, अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है खंबा उखाड़ के? छेदीलाल, बस तुम बहू को उठाकर घर ले आओ। उसे रुलाना मेरा काम है। समझ गया बहना, बहू जितना रोएगी उतने ही हीरे बरसेंगे खंबा उखाड़ के। एक दिन छलिया मामा अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहता है, आज रात तुम सबको मेरे उस लंगड़े भांजे की पत्नी सरिता को उठाकर लाना है, पर इस बात की खबर किसी को ना लगे खंबा उखाड़ के। बिल्कुल नहीं लगेगी छलिया मामा। छलिया मामा का आदेश मिलते ही उसके आदमी रात के अंधेरे में सरिता को उसके घर से उठाकर शब्बू के पास ले आते हैं और शब्बू उसे अपनी छड़ी दिखाते हुए कहती है, क्यों री, ये छड़ी तुझे याद है या भूल गई? पर मैंने तुम्हारा क्या किया माँ जी? ये सुनकर छलिया मामा कहता है, तुझे तो बस रोना है, तू रोएगी नहीं तो हमें हीरे कहाँ से मिलेंगे? चलो बहना, अब इसे रुलाना शुरू करो खंबा उखाड़ के। छलिया मामा के ये कहते ही शब्बो छड़ी उठाकर सरिता पर बरसाना शुरू कर देती है और फिर जैसे ही सरिता की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो हीरे के बनकर जमीन पर छटकने लगते हैं। हीरो को देखकर छलिया मामा फूला नहीं समाता। वाह प्यारी बहना, अपना अत्याचार जारी रखो, खंबा उखाड़ के देखो तो हीरो की बरसात होने लगी है। मान जाओ मामा, भगवान से डरो, वो सब देख रहा है। चुप, ज्यादा जबान चलाई तो मार डालूंगी तुझे। शब्बू और छलिया मामा सरिता पर कई दिनों तक जुल्म ढाते रहते हैं और उसे रुलाकर बहुत सारे हीरे इकट्ठे कर लेते हैं। फिर वो उन्हें बेचने के लिए अपने घर मनीलाल नाम के हीरा व्यापारी को बुलाते हैं। इतने सारे हीरे?
मनीलाल ये कह ही रहा होता है कि तभी हीरो के ढेर से एक एक हीरा छोटे छोटे सांपों में बदलने लगता है और सांप उनकी तरफ चलते चलते बड़े होते जाते हैं। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। ये क्या शब्बो बहन, हीरे तो सांप बन रहे हैं खंबा उखाड़ के। हाय राम, इतने सारे सांप! अरे भाग छेदीलाल भाग! ये कहकर वे सब भाग खड़े होते हैं। सांप कुछ दूर तक उनके पीछे जाते हैं और फिर अपने आप ही गायब हो जाते हैं। तभी इंद्र सरिता को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और सरिता को अपने साथ ले जाता है। उस दिन के बाद शब्बो और छलिया मामा इतने डर जाते हैं कि कभी उनके आसपास भी नजर नहीं आते।